जय हिंद। क्लास 9th विषय भूगोल। पाठ का नाम है भारत आकार और स्थिति। पहला पाठ है। इस वीडियो में हम लोग भारत के आकार के बारे में, स्थिति के बारे में वो सारा चीज जानने वाले हैं। भारत के आकार, स्थिति और ये सारा चीज जानने से पहले हम लोग के यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं, जो कि आप लोग 6th क्लास में पढ़े होंगे। अक्षांश, देशांतर, भूमध्य रेखा, ये सारा चीज के बारे में। तो पहले हम लोग इस चीज को क्लियर करेंगे, उसका बाद भारत के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं पहले, सबसे पहले कि ये एक है पूरा दुनिया का नक्शा, है ना, ये भारत का। तो यहाँ हम लोग ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा दुनिया जो है, ग्लोब जो है, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब जो है वो पृथ्वी का ही एक लघु रूप है। मतलब पृथ्वी जिस तरह का दिखता है, बस डिटो कॉपी क्या हुआ है, उसका छोटा रूप जो है वो ग्लोब होता है। तो हम लोग यहाँ ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोब में काल्पनिक रेखा मान दिया गया है ना। ग्लोब में जो है वो काल्पनिक रेखा माना गया है, जो ग्लोब को दो भाग में बराबर बराबर ऐसे एक बीचे बीच बांट देता है ना। ग्लोब का सबसे ऊपर में तो हम लोग ध्रुव बोलते हैं, ऊपर को उत्तरी ध्रुव और नीचे को दक्षिणी ध्रुव। तो ये चीज आप लोग को समझ में आता होगा। ऊपर में हम लोग को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे में दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद जो है वो ग्लोब को बीचे बीच में जो बांटा गया है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और ये विषुवत रेखा जो है ग्लोब को, है ना, पूरा धरती को जो है वो दो बराबर भागों में बांटता है। ये सब काल्पनिक रेखा है, बस ये सब क्या है, बस काल्पनिक रेखा है। अब ये विषुवत रेखा, इसको नाम से जाना जाता है ना, जो ग्लोब के दोनों बीचों बीच बांट देता है ना। तो उस रेखा को जो है विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब विषुवत रेखा के ऊपर के जो भाग होता है, उसको उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है ना। इधर उत्तरी गोलार्ध गोलार्ध बोला जाता है। विषुवत रेखा के ऊपर के भाग को जो भी होता है, उसको उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो यहां तक तो आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात आता है कि विषुवत रेखा के समांतर ही इस तरह के और भी रेखा है, इस तरह के ऐसे ऐसे और भी रेखा है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश, है ना। ये जो है विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा के जैसा ही और भी इस तरह से रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश, जो कि सूता हुआ, मतलब सोया हुआ टाइप में जो है, इस तरह का रेखा। और जो खड़ा खड़ा सा रेखा है, इस तरह से जो रेखा है, उसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। तो आई थिंक आप लोग का ये अक्षांश और देशांतर समझ में आया होगा। सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ऊपर में जो पोजीशन होता है, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, ऊपर में और नीचे में इसको ध्रुव बोलते हैं। तो ऊपर में जो है उत्तरी ध्रुव हो जाता है और नीचे में दक्षिणी ध्रुव। यहां तक आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब धरती को जो है वो दो बराबर भाग में बांट देता है, और जो रेखा दो बराबर भाग में बांटता है, उसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है। अब विषुवत रेखा के ऊपर के भाग जो हो जाता है उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, और नीचे के भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब बात आता है कि विषुवत रेखा के समांतर भी और भी रेखा इसी तरह का खींचा हुआ है, मतलब सोया हुआ टाइप में। तो उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। इस तरह की रेखा को हम लोग बोलते हैं अक्षांश। और इधर विषुवत रेखा के ऊपर का जो भी रेखा जो है वो, ये इस तरह की जो रेखा है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, और नीचे के जो रेखा है उसको दक्षिणी अक्षांश। ये चीज समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आता है देशांतर। इसी तरह से विषुवत रेखा जो था, है ना, उसका एक खड़ा इस तरह से भी एक रेखा खींचा गया है ना, एक खड़ा खड़ा, तो इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। तो अब यहाँ बात आता है कि विषुवत रेखा जो है ना, विषुवत रेखा के भी ऊपर में जो है, तो 23 डिग्री 26 मिनट जो है वो ये कर्क रेखा एक कहलाता है, और नीचे में 23 डिग्री 26 मिनट जो है वो मकर रेखा कहलाता है। ये सब सारा का सारा काल्पनिक रेखा है। तो अब ये चीज जो है हम लोग यहाँ, ये विषुवत रेखा जो है वो 0 डिग्री से शुरू होता है, यहाँ से 0 डिग्री से शुरू होता है, और उसके बाद बढ़ते जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से बढ़ते बढ़ते पूरा जाता है, यहाँ तक 90 डिग्री आता है ना। तो अब हम लोग यहाँ भारत को समझेंगे कि भारत जो है ना वो कहाँ और कैसे है। तो भारत जो है ये इस तरह का जो रेखा दिख रहा है ना, अक्षांश देशांतर। तो हम लोग अक्षांश में अगर देखेंगे भारत को, तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है, और कहाँ तक जाता है, तो इधर हम लोग अगर देखते हैं, इधर देखते हैं तो 36 डिग्री, लगभग जो है वो 37 डिग्री, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है वो इधर जाता है। मतलब भारत जो है कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से, मतलब इस जगह से शुरू हो रहा है भारत, और जा कहाँ तक रहा है, 36 डिग्री, 36 डिग्री 37 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जा रहा है। तो ये तो हो गया इस तरह से उत्तर में। अब इधर से जो है ना, इस तरह से देशांतर में हम लोग अगर देखेंगे, तो भारत जो स्टार्टिंग हो रहा है वो हो रहा है 68 डिग्री 7 मिनट से, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो रहा है। तो लास्ट जो हो रहा है 97 डिग्री 25 मिनट तक। मतलब ये भारत हम लोग को जो है वो किस अक्षांश में है, तो हम लोग का भारत जो है उत्तरी अक्षांश में है ना। अक्षांश अभी देशांतर बताएं, तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध, जैसे देखिए ये उत्तरी गोलार्ध इधर कहलाता है। तो भारत जो है उत्तर की साइड में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब हम लोग यहाँ से समझने के प्रयास करेंगे कि आखिर भारत के बारे में क्या है, नहीं है सो।
अब जनगणना हम लोग देख लेते हैं, है ना। 2011 में जनगणना हुआ था, उसके अनुसार 2021 में नहीं हुआ। तो जनसंख्या जो है 121 करोड़ है, और क्षेत्रफल जो है भारत का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब पूरा भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और टोटल राज्य की संख्या, है ना, भारत में टोटल राज्यों की संख्या जो है वो 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या है वो 8 है। अब बात आता है कि विश्व के, है ना, पूरा दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग जो है 2.4% जो है ना वो भारत जो है अकेले उतना देता है। तो अच्छा, इसका नोट्स आप लोग को अगर चाहिए तो पीडीएफ जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। अब विश्व के कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो भारत का जो है, पूरा दुनिया में जितना भी जनसंख्या है उसका 17.5% केवल और केवल भारत का है। और जनसंख्या के अनुसार अगर भारत को देखा जाए तो दूसरा नंबर में आता है, और क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है वो 7वां नंबर में आता है। और इससे पहले जो है 6 और भी देश हैं क्षेत्रफल के अनुसार से बड़ा बड़ा भारत से। उसका ट्रिक्स भी हम बताएंगे अभी आगे कि कैसे इसको याद रखना है। अब भारत की स्थल सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। स्थल मतलब साइड साइड में जो है स्थल सीमा जो है 15,200 किलोमीटर तक है। और भारत के समुद्री तट जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है। अब भारत का मानक यामी रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर में है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी मतलब उत्तरी अक्षांश तक। ये चीज अभी हम बताए थे यहाँ, है ना, अभी जस्ट बताए थे इस जगह पर कि इस तरह से आप लोग को देखना है। यहाँ बताए थे कि भारत जो स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट मतलब यहां से शुरू हो रहा है, ये रेखा में, है ना, ये अक्षांश वाला रेखा में, इस तरह से मतलब जो सोया हुआ रेखा है, यहाँ तो 0 डिग्री से यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ गौर कीजिएगा, इस जगह पर, इस जगह 0 डिग्री से यहाँ शुरू हो रहा है। अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो जहां 8 डिग्री 4 मिनट आ जाता है ना, तो वहां से भारत शुरू होता है इधर उत्तर के साइड में, और लेके कहां तक जाता है, तो जहां जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक है वहां तक भारत जाता है। तो ये चीज यहाँ दिखाया गया है। अब उसका बाद फिर आगे बोला है कि भारत का देशांतरीय विस्तार, है ना, ये तो अक्षांश हो गया। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। मतलब यहाँ देखिए, अभी इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं, इधर से देखते हैं। यहाँ देखना है, यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए 68 डिग्री, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट मतलब भारत यहाँ से शुरू हो रहा है, जहां 68 डिग्री है 7 मिनट यहाँ से शुरू हो रहा है। सो कहां तक जा रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट तक जा रहा है पूर्व की ओर। तो ये चीज यहाँ भारत को देखना था कि मतलब भारत किस जगह पर आए, कैसा है। सो अब नेक्स्ट आता है भारत का, तो अक्षांशीय विस्तार देख लिया, देशांतरीय विस्तार हम लोग देख लिए। अब भारत का पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश जो है वो एक ट्रिक्स यहाँ बताते हैं। भारत का जितना भी पड़ोसी देश है वो है बचपन में बी है ना, है ना, बचपन में बी हम लोग यहाँ लिखेंगे। बचपन में बीए, ये ट्रिक्स है ना, बचपन में बीए। ये भारत के पड़ोसी देश का, बी से हो गया, बस हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश। च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, में से हो गया म्यांमार, बी से हो गया भूटान, और ए से हो गया अफगानिस्तान। तो ये ट्रिक्स है बचपन में बी है भारत के पड़ोसी देश का। अब आगे बात आता है कि भारत, है ना, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से वो राजस्थान है। और भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। और भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण। यहाँ हम लोग अब दिखाते हैं आप लोग यहाँ उत्तर से दक्षिण, है ना, यहाँ जो है उत्तर से लेके दक्षिण तक जो भारत का, यहाँ से लेके इस जगह पर से, इस पॉइंट से लेके हम लोग का भारत, यहाँ से अगर यहाँ से देखते हैं से लेके यहाँ तक, है ना, उत्तर से लेके दक्षिण तक, ये जो लाइन दिखा रहा है ना, ये जो है 3214 किलोमीटर है ना, उत्तर से दक्षिण तक। और पूर्व से लेके पश्चिम तक, इधर से पूर्व से पश्चिम तक जो है वो 2933 किलोमीटर है। ये भारत का लंबाई है, मतलब एक छोर से दूसरी छोर का। अब बात आता है कर्क रेखा, है ना, तो भारत के जो है कर्क रेखा 27 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश वृत्त
को दो बराबर भाग में बांटता है। और कर्क रेखा जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरता है। इसका भी ट्रिक्स है। भारत में जो है वो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है, तो मित्र पर गमछा झार, है ना, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, है ना, ये ट्रिक्स है। मी से हो गया मिजोरम, मिजोरम। उसी तरह से त्रा से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल। उसी तरह से र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, और म से हो गया मध्य प्रदेश, और छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झारखंड। ये 8 राज्यों से जो है वो कर्क रेखा गुजरता है। उसके बाद आता है भारत का आकार। तो भारत का आकार 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब विश्व के मानचित्र पर भारत को तो हम शुरू में दिखा दिए कि कहाँ है भारत। तो विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और तथा पश्चिम में जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्व देशांतर में हम लोग जाते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट तक तो पूर्वी देशांतर के बीच में जो है वो भारत है। नक्शा में दिखाए थे सबसे पहले इस को ही। अब इसका उत्तर से देख के दक्षिण तक विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर है। इस तरह से हम लोग नापे थे, है ना। और जबकि पूरब से पश्चिम इस तरह में जो था 2933 किलोमीटर। अब इस तरह से अक्षांशीय व देशांतर विस्तार जो है लगभग 30 का अंतर है ना। अब आता है कि क्षेत्रफल के आधार पर संसार के देशों में भारत की स्थिति क्या है। तो भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। अब इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा देश जो है वो, इसका भी ट्रिक्स है, रूक, चीन, अब, आ, भारत, है ना, ये ट्रिक्स है। रूस से हो गया रूस, है ना, रूस से रूस, क से कनाडा, चीन, है ना, चीन हो गया, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, और भारत, है ना, लास्ट में भारत। तो ये भारत से 6 बड़े देश हैं, है ना। रूस हो गया पहला, दूसरा कनाडा, चीन तीसरा, अमेरिका चौथा, 5वां ब्राजील, और छठा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है 7वां नंबर में भारत। अब भारत की समुद्री सीमा क्या है, तो भारत की समुद्री सीमा हम लोग यहां देखते हैं। भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से लेकर 12 जो है 12 समुद्री मील अर्थात लगभग जो है 21.9 किलोमीटर, है ना, लगभग जो है 22 किलोमीटर जो है वो भारत की समुद्री सीमा है। नेक्स्ट आता है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति को भारत का लाभ, हाँ, हिंद महासागर से भारत को क्या लाभ होता है वो चीज देखेंगे। तो इसने ट्रांस हिंद महासागर मार्गों के कारण भारत का एक रणनीतिक लाभ दिया है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, जो कि पश्चिम में यूरोप देशों और पूर्व में एशिया को जोड़ता है। उसके बाद दक्कन के प्रायद्वीपीय जो है वो हिंद महासागर में फैला हुआ है, जो भारत के पश्चिम तट से लेकर पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, और साथ ही साथ पूर्वी तट से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया, और साथ में ही संपर्क, मतलब ये इस तरह से जोड़ता है भारत को। तो विशाल तट रेखा और प्राकृतिक बंदरगाह ने अपने पड़ोसियों और दूर दूर देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य करने में भारत को बहुत ज्यादा लाभ होता है हिंद महासागर से। अब हम लोग आगे यहाँ देखते हैं कि भारत, है ना, भारत को एशियाई महाद्वीप के बाकी हिस्सों की तुलना में अलग जलवायु दिया है। यहाँ देखिए कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा यानी जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश वृत्त जो है वो देश को 2 बराबर भाग में बांटता है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भाग में बांट देता है। और कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरता है, तो अभी बताए थे कि मित्र पर गमछा झार, है ना, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरता है। और ये भारत को 2 बराबर भाग में बांट देता है। अब भारत के वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है ना, 9 यहाँ है, नोट पुराना है थोड़ा सा, तो वो सारा चीज लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ये चीज आप लोग नोट से पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 2019 में जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर। अब यहाँ हम लोग देखते हैं दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार, ये सब चीज आप लोग देख के याद कर लीजिएगा। अब भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य हम लोग देखेंगे। तो भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। अब भारत के जो पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान, ये सारा जो है भारत के पड़ोसी देश। नेक्स्ट है समुद्र पार करके जो है समुद्र के पार दक्षिण पड़ोसी देश में से 2 है, मालदीव और श्रीलंका। अब भारत शेष एशिया से अलग है और इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। उपमहाद्वीप क्या होता है, तो उपमहाद्वीप किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों की अलग पहचान रखता है, उसको जो है वो उपमहाद्वीप भी बोला जाता है।
अब भारत उपमहाद्वीप का सम्मिलित देशों में, अब भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन देश सम्मिलित है वो चीज हम लोग देखेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर में जो है, उत्तर पश्चिम में जो है पाकिस्तान है, उत्तर में नेपाल है और भूटान, और पूर्व में जो है बांग्लादेश, तथा मध्य में जो है भारत सम्मिलित है। तो ये चैप्टर खत्म होता है ना, ये चैप्टर आप लोग का खत्म होता है। ये नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह का हर एक चीज का आप लोग का नोट्स मिलते जाता है, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ा कीजिए, और जहां नहीं समझ में आता है या फिर तो किस तरह का आप लोग का डिमांड है वो चीज बोला कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।